अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पिछली वीडियो में हमने अजवफ़ की माज़ी के तालीलात पढ़ी थी और हमें ये मालूम हुआ था कि अजवफ़ की पूरी 14 के 14 सीगों में तालीलात होती हैं। आज हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नाक़िस, लफ़ीफ़ इन दो की तालीलात को सीखेंगे। याद रहे, नाक़िस वावी हो या याई, इसी तरह लफ़ीफ़ मफ़रूक़ हो या मक़रून, बशर्त ये कि ये सब के सब मफ़तूहुल ऐन हो, यानी ऐन कलमा पर फ़तह हो। तो नाक़िस वावी या याई मफ़तूहुल ऐन, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ या लफ़ीफ़ मक़रून मफ़तूहुल ऐन, इनके माज़ी के 14 सीगों में बिल्कुल भी तालील नहीं होती। इनके सिर्फ़ और सिर्फ 4 सीगों में तालील होती है। और वो 4 सीगे कौन कौन से हैं? एक वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब का पहला सीगा, एक जमा मुज़क्कर ग़ाइब का सीगा है, और एक वाहिद मुअन्नस ग़ाइब और तस्नीया मुअन्नस ग़ाइब। तो इनके सिर्फ़ और सिर्फ 4 सीगों में तालील होती है और बाकी जो 10 सीगे हैं उनमें बिल्कुल भी तालील नहीं होती। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सीगे में। और रामाया ये नाक़िस याई है, मफ़तूहुल ऐन। दावा ये नाक़िस वावी है। तो नाक़िस वावी का पहले करते हैं। दावा नाक़िस वावी है, पहला सीगा है। इसमें क्या तालील होगी? वही कायदा है जो अजवफ़ के माज़ी में कायदा गुज़रा है कि वाव या मा क़बल फ़तह हो तो अलिफ़ से बदल जाते हैं। तो हमने दावा में चूँकि वाव का मा क़बल फ़तह है तो उसको अलिफ़ से बदला, दाआ हो गया। ठीक है। इसी तरह रामाया है, तो यहाँ भी या मा क़बल फ़तह है, इसको अलिफ़ से बदलेंगे, रमा हो जाएगा। लफ़ीफ़ मफ़रूक़ आ जाए, वाक़या, यहाँ भी या को मा क़बल फ़तह होने की वजह से अलिफ़ से बदलेंगे, वक़ा हो जाएगा। इसी तरह तावाया में वाव का या का मा क़बल फ़तह है, तो इस या को अलिफ़ से बदलेंगे, तवा हो जाएगा। ये याद रहे कि जब वाव को हम अलिफ़ से बदलेंगे तो वाव ना लिखने में आएगा ना पढ़ने में आएगा। लेकिन जब या को हम अलिफ़ से बदलेंगे, जैसे नाक़िस याई, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, मक़रून, दो तीनों में, तो इन तीनों में जब हमने या को अलिफ़ से बदला तो अब या ये सिर्फ पढ़ने में नहीं आएगा, लिखने में आएगा। ठीक है। और हम ऐन कलमा पर खड़ा ज़बर लगाएंगे और खड़ा ज़बर फ़तह प्लस अलिफ़ होता है, ये ज़बर प्लस अलिफ़ होता है। तो गोया कि खड़ा ज़बर में ज़बर भी है और अलिफ़ भी है। तो ज़बर जो है ना वो ऐन कलमा का है और जो अलिफ़ है वो लाम कलमा से बदल के आया हुआ है। ठीक है। तो वाक़या में वक़ा लिखेंगे, तवाया में तवा लिखेंगे, या भी लिखेंगे और ऐन कलमा पर खड़ा ज़बर लगाएंगे। इसी तरह रामाया में रमा लिखेंगे। तो ये हो गया पहला सीगे में। अब आते हैं तीसरे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। अब तावाया में क्या तालील हुई? जो या है उसको हमने मा क़बल फ़तह होने की वजह से अलिफ़ से बदला, तवा हो गया। अब आपके ज़हन में ये भी तो सवाल होगा कि तवा में भी तो वाव का मा क़बल, यानी ऐन कलमा में वाव है, उसके मा क़बल तवा पर फ़तह है, तो इस वाव को अलिफ़ से क्यों नहीं बदला? तो ये जो वाव और या को अलिफ़ से बदलने वाला जो कायदा है, कायदा नंबर 7, तो इसकी चंद शराइत थी, जिनमें से एक ये भी थी कि वो वाव या ऐन कलमा में नहीं होना चाहिए। तो तवा में चूँकि वाव ऐन कलमा में है, इसलिए इस वाव को हम अलिफ़ से नहीं बदलेंगे मा क़बल फ़तह होने की वजह से। ठीक है। तो ये पहला सीगा हो गया। अच्छा, दूसरा सीगा क्या आएगा? दावा। ठीक है। दावा का तस्निया का सीगा क्या आएगा? दावा। इसमें वाव को हम मा क़बल फ़तह होने की वजह से अलिफ़ से नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये तस्निया के अलिफ़ से पहले है और यह भी शर्त थी कि वो वाव या तस्निया के अलिफ़ से पहले ना हो। इसी तरह रामा या में या को अलिफ़ से नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये तस्निया के अलिफ़ से पहले है। बाकी नाक़िस लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और मक़रून में भी इसी तरह है। अब चलते हैं जमा मुज़क्कर ग़ाइब की तरफ। तो जमा मुज़क्कर ग़ाइब का जो सीगा है पहले नाक़िस वावी का, वो क्या है? दावू। ठीक है। तो इसमें भी सेम उसी तरह दावू में जो पहली वाव है उसके मा क़बल फ़तह है, तो वही कायदा है, वाव को अलिफ़ से बदला, दाऊ हो गया। फिर इज्तिमा साकिनैन से अलिफ़ गिर गया, दाऊ हो गया। ठीक है। रामा यू में भी सेम है, या का मा क़बल फ़तह है मीम पर, तो या को अलिफ़ से बदला, रमाऊ, फिर अलिफ़ इज्तिमा साकिनैन से गिर गया, रमाऊ हो गया। ठीक है। तो लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और मक़रून में भी वाक़ा यू से वक़ऊ और तवा यू से तवऊ। ठीक है। सेम है, इन सब की सेम है, चारों की तालील बिल्कुल सेम है। नाक़िस वावी, नाक़िस याई और लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और मक़रून, चारों की तालील एक जैसी है। ठीक है। अब चलते हैं चौथे सीगे की तरफ, वो है वाहिद मुअन्नस ग़ाइब का। अब उसमें क्या है? पहले नाक़िस वावी, वो है दावत। सेम वही तालील, वाव को मा क़बल फ़तह होने की वजह से अलिफ़ से बदला, दात हो गया। फिर इज्तिमा साकिनैन से अलिफ़ गिर गया, दात। अच्छा, दावता में भी वाव को अलिफ़ से बदला तो दाता हो गया। ये याद रखें, ये जो दाता तस्नीया मुअन्नस ग़ाइब में जो अलिफ़ से पहले ता है ये साकिन है। ठीक है ना।
तो ये तो मजबूरी में, चूँकि उसके बाद अलिफ है तो अलिफ से पहले साकिन पढ़ा नहीं जा सकता, तो मजबूरन जो है ना उसमें ता पर ज़बर लगाया गया, वरना हकीकत में वो भी साकिन है, तो वो भी साकिन है, उससे पहले अलिफ साकिन है, तो अलिफ को गिरा दिया तो दा ता हो गया। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 सीगे हैं जिनमें तालील होती है। किसके 4 सीगे? नाक़िस वावी, नाक़िस याई, लफ़ीफ़ मफ़रूक और लफ़ीफ़ मक़रून, जबकि ये सब के सब मफ़तूहुल ऐन हो, यानी ऐन कलमा पर फ़तह हो। ठीक है, तो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ 4 सीगों में तालील होती है। अब चलते हैं नाक़िस, देखें नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन होता ही नहीं है, नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन नहीं होता। ठीक है, सिवाय एक सीगे के। पूरी मेरे नॉलेज के मुताबिक पूरी अरब हिस्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ रादिया, जब भी कोई सहाबी का नाम आता है तो हम कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, तो रादिया जो है ये नाक़िस याई नहीं है, ये नाक़िस वावी था, रादिवा था। तो चूँकि वाव के माक़बल कसरा है तो कसरा की मुनासबत से वाव को या से बदल दिया तो रादिया हो गया। तो पूरी अरब हिस्ट्री में नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन एक ही है, रादिया। तो कभी भी रादिया को देखकर आपने नाक़िस याई नहीं कह देना, ये नाक़िस वावी है। ठीक है, माक़बल कसरा होने की वजह से उस वाव को या से बदला गया तो रादिया हो गया, फिर पूरी गर्दान में ये रादिया रहता है। तो ये साइड पे हो गया। तो अब इसके अलावा नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन है ही नहीं। अब नाक़िस याई मकसूरुल ऐन, लफ़ीफ़ मफ़रूक और मक़रून मकसूरुल ऐन। ठीक है, नाक़िस याई मकसूरुल ऐन, लफ़ीफ़ मफ़रूक और मक़रून मकसूरुल ऐन, इनके 14 सीगों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक सीगे में तालील होती है, सिर्फ़ एक सीगे में, और वो है जमा मुज़क्कर गैब का। ठीक है, जमा मुज़क्कर गैब, तो सिर्फ़ उसमें तालील होती है, और किसी भी सीगे में 13 के 13 सीगे में बिल्कुल भी तालील नहीं होती है। तो वो तालील क्या है? ठीक है, सबसे पहले नाक़िस याई मकसूरुल ऐन की खाशिया, खाशिया, खाशियू। अब खाशियू है, खाशियू, सिर्फ इसमें तालील होगी। तालील क्या है? तालील कायदा नंबर 10 है, मोतल का कायदा नंबर 10। और ये जो कायदा नंबर बता रहा हूँ ये तालीलात खादमिया किताब के हवाले से बता रहा हूँ कि वहाँ ये कायदा नंबर 10 है। कायदा नंबर 10 क्या है? खाशियू में लगेगा, मोतल का कायदा नंबर 10, कि कसरा के बाद या हो, फिर या के बाद वाव हो। जैसे खाशियू में शीन के नीचे कसरा है, उसके बाद या है, फिर या के बाद वाव है, तो क्या करेंगे? जो आइन कलमा है उसको साकिन कर देंगे, तो शीन को साकिन कर दिया। ठीक है, या की हरकत माक़बल को दे देंगे, तो अब जो या का ज़म्मा है, ठीक है, वो शीन पर आ चुका है, आइन कलमा पर आ चुका है। अब चूँकि ज़म्मा के बाद या है, ठीक है ना, तो खा शीन या है ना, तो शीन पर ज़म्मा है, ज़म्मा के बाद या है, तो चूँकि ज़म्मा के बाद या हो तो वाव से बदल जाती है, तो वो या वाव से बदल गई। तो अब खशू हो गया, यानी 2 वाव हैं, शीन के बाद 2 वाव हैं, एक वाव ज़मीर है और एक वाव लाम कलमा है। तो वाव एक साथ आ गए, 2 हर्फ़ इल्लत एक साथ आ गए, एक को हज़फ़ कर दिया तो हो गया खशू। ठीक है, सिर्फ ये तालील है, एक सीगे में तालील है। बाकी नाक़िस याई मकसूरुल ऐन हो, ठीक है, लफ़ीफ़ मफ़रूक और मक़रून मकसूरुल ऐन, उसमें भी सेम एक ही सीगे में। मिसाल के तौर पे आप ले ले वालिया, 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 वालियू। अब ये लफ़ीफ़ है, लफ़ीफ़ मफ़रूक है, ठीक है, इसमें सेम वही कसरा के बाद या है, या के बाद वाव है, तो सेम वही तालील होगी। ठीक है, और इसी तरह हाई यू, ये लफ़ीफ़ मक़रून है, तो इसमें भी सेम वही तालील होगी। तो अब चूँकि नाक़िस याई मकसूरुल ऐन, लफ़ीफ़ मफ़रूक और मक़रून मकसूरुल ऐन, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सीगे में तालील होती है। अब जमा मुज़क्कर गैब का है। अब खुलासा कलाम ये है, खुलासा कलाम, ये जमा मुज़क्कर गैब का सीगा कसीरुल इस्तेमाल है। ठीक है, खुलासा कलाम ये है कि जमा मुज़क्कर गैब के सीगे में वाव के अलावा 3 हरूफ होते हैं हर जगह। जैसे दाराबू, ठीक है, वाव जो है वो ज़मीर है, उसके अलावा 3 हरफ़ है दुआद राबा। नासारू, वाव ज़मीर है, उसके अलावा 3 हरफ़ है नून स्वाद रा। तो जमा मुज़क्कर गैब में चाहे वो अजवफ़ हो, मिसाल हो, महमूज़ हो, ठीक, मुदाफ़ हो, कोई भी हो, सिवाय नाक़िस के और लफ़ीफ़ के, नाक़िस और लफ़ीफ़ के अलावा, चाहे नाक़िस वावी याई हो या लफ़ीफ़ मफ़रूक मक़रून, इन 4 के अलावा बाकी सब में जमा मुज़क्कर गैब में वाव ज़मीर के अलावा 3 हरूफ होते हैं। ठीक है ना। अब अगर वाव ज़मीर के अलावा 2 हरफ़ हो, ठीक है, जैसे रमाऊ, तो देखा वाव के अलावा 2 हरफ़ हैं, रा और मीम। अच्छा, दाऊ, देखा वाव के अलावा 2 हरफ़ है, दाल और वाइन। और इसी तरह वक़ऊ, वाव के अलावा 2 हरफ़ है, वाव और काफ। ठीक है, इसी तरह तवऊ, वाव के अलावा 2 हरफ़ है, त्वा और वा। तो ये जो 4 हैं, इनमें वाव के अलावा सिर्फ 2 हरफ़ बचते हैं, बाकी किसी में भी वाव के अलावा 2 हरफ़ नहीं बचते। तो जब भी जमा मुज़क्कर गैब के सीगे में वाव के अलावा 2 हरफ़ बचें तो ये बात कन्फर्म है कि या वो नाक़िस है या लफ़ीफ़ है। ठीक है, लफ़ीफ़ होगा तो उसके फ़ाकलमा में कोई हरफ़ इल्लत लाजमी होगा, अगर फ़ाकलमा में हरफ़ इल्लत नहीं है तो समझे वो नाक़िस है। ठीक है ना। अब अगर वाव से पहले ज़बर है, जैसे दाऊ और रमाऊ में,
ठीक है, वाव से पहले ज़बर है, फ़तह है, तो ये ज़्यादातर नाक़िस वावी होगा, मफ्तूहुल ऐन, नाक़िस वावी मफ्तूहुल ऐन होगा। हाँ अलबत्ता नाक़िस याई मकसूरुल नाक़िस याई मफ्तूल ऐन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस ये है कि वाव से पहले 2 हरफ है और वाव से पहले हरफ पर ज़बर है, तो वो नाक़िस वावी मफ्तूहुल ऐन होता है। ठीक है, 90% 10% ये भी चांस है कि वो नाक़िस याई मफ्तूहुल ऐन हो, जैसे रमऊ। ठीक है ना, क्योंकि वाव का नाक़िस वावी का इस्तेमाल ज़्यादा है, नाक़िस याई का जो मफ्तूहुल ऐन है उसका इस्तेमाल कम है। अच्छा, अगर वाव के अलावा 2 हरफ हैं और उस वाव के से पहले जो हरफ है यानी ऐन कलमा उस पर ज़म्मा है, जैसे खशू, तो अब ऐसी सूरत में ये बात कन्फर्म है कि वो नाक़िस याई मकसूरुल ऐन है। ठीक है, नाक़िस याई मकसूरुल ऐन है, जैसे लक़ू है, इसी तरह और भी बहुत सारे इसकी मिसालें, खशू है, लक़ू है। कुरान में ना वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, तो लक़ू वो भी लाक़ियू था। ठीक है, तो वाव के अलावा 2 हरफ हो और वाव से पहले हरफ पर ज़म्मा हो, तो ये बात कन्फर्म है कि वो क्या है, नाक़िस या मकसूरुल ऐन है। मैंने आपको बताया सिवाय रदू के, रदू ये मैंने आपको पहले बताया कि ये नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन पूरे अरब हिस्ट्री में एक ही है। तो रदू में वो, ये इसको आप याद रख लें, वो नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन है, तो वो भी रदू होगा, लेकिन वो नाक़िस वावी मकसूरुल ऐन होगा। अदरवाइज़ हरफ है और वाव से पहले पर ज़म्मा है, तो नाक़िस याई वो मकसूरुल ऐन होता है, और जो भी नाक़िस याई मकसूरुल ऐन हो उसका बाब सामिया यसमऊ होता है, हासिबा याहसिबु बिल्कुल भी नहीं होता।